नमस्कार, मैं नैना और आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शारदा नदी में बहे मजदूरों के मिले शव। बीते दिनों नदी में उफान के चलते हुआ था हादसा। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में बढ़े कोरोना के केस। प्रशासन की ओर से 3 इलाकों को बनाया गया हॉटस्पॉट। हल्द्वानी में नीम करोली बाबा ट्रस्ट की ओर से बांटा गया भोजन। सुशीला तिवारी अस्पताल में आए परिजनों को दे रहे हैं खाना। पौड़ी में जरूरतमंदों के लिए देवदूत बना पुलिस प्रशासन। पीड़ित परिवारों को समय पर मुहैया कराया ऑक्सीमीटर। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत के टनकपुर में बीते दिनों शारदा नदी में आए उफान के चलते खनन क्षेत्र में रह रहे 3 मजदूर जहां पानी में बह गए, वहीं मजदूरों के परिवार के दूसरे 9 सदस्यों को रेस्क्यू अभियान चलाकर बचा लिया गया। वहीं आज स्थानीय ग्रामीणों को शारदा नदी में एक मजदूर का शव मिला, जबकि स्थानीय प्रशासन को भारतीय सीमा को पार कर नेपाल की तरफ एक मजदूर के शव मिलने की सूचना मिली। इस दौरान एसडीएम हिमांशु कपलटिया का कहना है कि शारदा में बहे 3 में से 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं एक मजदूर की तलाश अभी भी जारी है। थाने में टनकपुर में एक प्राथमिकी दर्ज करी गई थी, जिसमें उनके द्वारा अपने पति और उनके साथ 2 अन्य व्यक्तियों के मिसिंग होने की शिकायत करी गई थी। इसी बीच हमारे द्वारा पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। तो रेस्क्यू में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। तो इस क्रम में आज हमें 2 डेड बॉडी शारदा नदी में और मिली है। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंताएं एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया, पेरू मदारा, डिकुली, हल्दुआ में लगातार तेजी के साथ कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए इन इलाकों को हॉटस्पॉट बना दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से कैंप लगाने की शुरुआत कर दी गई है। इस दौरान जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जाएंगे उन पर क्वारंटाइन और आइसोलेशन की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्रों में मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को दवाइयों की किट बांटी जाएगी। अभी देखिए, जैसे सभी लोगों को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अब संक्रमण की स्थिति जो है वो ज़्यादा खराब हो चुकी है, और पहाड़ी क्षेत्र में भी जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी कोरोना फैल चुका है संक्रमण। इसी के लिए हमारे शासन की तरफ से जो हमें दिशा निर्देश मिले थे, उसी के अनुपालन में हम लोगों ने ब्लॉक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है। रामनगर में लगातार जिस तरीके से बीच में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, तो अब शहर में ये आंकड़े कुछ कम हो रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। रविवार को नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा नगर क्षेत्र में कुछ कम हुआ है, लेकिन अब यह आंकड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में अपना फोकस शुरू कर दिया। तो वहीं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर RT-PCR और रैपिड टेस्ट करने की कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर इसकी टीम का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधानों से सहयोग लिया जा रहा है, और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों से इन टेस्टों को कराने की अपील की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने को देखकर शासन से मिले निर्देशों के तहत रामनगर विकासखंड के 3 ग्रामीण इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया, जिसमें पिरुमदारा, छोई और ढिकुली क्षेत्र शामिल है। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि इन क्षेत्रों में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित आए थे, और उन्होंने बताया कि 2 मोबाइल टीमों का गठन भी किया गया है, जो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो है किटों का वितरण कर रही है। उन्होंने बताया कि लगातार जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से मौतें हुई हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की चिंताएँ लगातार बढ़ रही हैं। तो वहीं उन्होंने एक बार फिर सभी ग्रामीण क्षेत्रों की जनता से व शहर की जनता से सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए अनुरोध किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इस टेस्ट को करने जा रही हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखें। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नीम करोली बाबा ट्रस्ट के सेवादारों की ओर से मरीजों के परिजनों को भोजन बांटा गया। दरअसल मरीजों के परिजनों के लिए भोजन और जलपान की व्यवस्था के लिए कोई भी दुकान प्रशासन की ओर से नहीं खोली गई थी, जिससे मरीजों के परिजनों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिसके मद्देनजर सेवादारों की ओर से शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक भोजन बांटा जाता है। साथ ही मरीजों के परिजनों ने बताया कि सेवादारों की ओर से हर दिन 350 पैकेट भोजन अस्पताल में बांटे जाते हैं। सेंटर है जो कोविड सेंटर के रूप में काम कर रहा है, और गंभीर बीमारियों से पूरे कुमाऊं के लोग एक सुशीला तिवारी को ही देखते हैं, एक आशा करते हैं कि वहाँ से ठीक होके जाएंगे। इसीलिए इसके उपरांत कि पूरे पहाड़ से यहाँ मरीज भर्ती हैं, और उनके परिजन भी यहाँ उनके साथ बाहर हैं। और जीवन बचाने का सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने। ऐसी स्थिति में हमारा भक्त परिवार सामने आया
और लोगों की ज़्यादा मददमंद हो तो उनके खाने की व्यवस्था हो जाए। पौड़ी में पुलिस कोविड सेल को आम जनता की ओर से हर दिन दर्जनों कॉल मिल रही है। इस दौरान सियोली गांव के कोटली ध्यानी की ओर से सेल को अपनी बड़ी बहन के लिए ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए जाने के बारे में बताया गया। इस दौरान सेल में तैनात मुकेश गैरोला की ओर से तत्काल इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल को दी गई। वहीं थाना अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लेकर ऑक्सीमीटर को चौपटा खाल के लिए रवाना कर दिया, जहां कोतवाल तेज सिंह की ओर से पीड़ित परिवार को ऑक्सीमीटर सौंपा गया। इस दौरान भावुक हुए परिजनों ने पुलिस प्रशासन का आभार जताया है। मेरी बड़ी बहन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनको लूज़ मोशंस हो रहे थे और वॉमिटिंग फीवर हो रहा था, तो उनके लिए हमने हॉस्पिटल लेके गए थे, बट ऑक्सीमीटर ना टेस्ट हो पा रहा था और ऑक्सीमीटर का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, ऑक्सीमीटर अरेंज नहीं हो पा रहा था। तो हमारी बात SHO सर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए News 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।